आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे का संपूर्ण वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ों के आर पार जाने के रास्ते सुनने में कितना सीधा साधा लगता है ना? लेकिन भारत के संदर्भ में ये सिर्फ रास्ते नहीं है, ये तो इतिहास, रणनीति, संस्कृति और आस्था की धमनियां हैं। सही कहा। आज हम इन्हीं धमनियों यानी भारत के प्रमुख पहाड़ी दर्रों की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इन दर्रों की भौगोलिक स्थिति से लेकर उनके सामरिक महत्व तक और सांस्कृतिक महत्व तक पूरी तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सा दर्रा किसे जोड़ता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दर्रे कैसे सरहदों की निगहबानी करते हैं, कैसे ये सदियों से व्यापार और संस्कृति के पुल बने हुए हैं। हाँ। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दर्रे असल में होते क्या हैं, ताकि हम सब एक ही धरातल पर हों। देखिए, सरल शब्दों में कहें तो दर्रा पहाड़ों की विशाल और दुर्गम श्रृंखला के बीच वो प्राकृतिक गलियारा होता है। एक रास्ता। हाँ, एक रास्ता जहाँ से होकर उस श्रृंखला को पार किया जा सकता है। ये रास्ते लाखों सालों में नदियों के कटाव से या ग्लेशियरों के खिसकने से, अच्छा, टेक्टोनिक हलचलों से भी बनते होंगे। बिल्कुल। और ये व्यापार, प्रवास और सैन्य अभियानों के लिए हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। वैसे आज के दौर में तो इंसान पहाड़ों में सुरंगें बनाकर कृत्रिम दर्रे भी बना रहा है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी पृष्ठभूमि है। तो चलिए भारत के सामरिक ताज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रों से शुरू करते हैं। यहाँ के दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा के प्रहरी हैं। सही। और इस सिलसिले में सबसे पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध नाम आता है काराकोरम दर्रे का। हमारे स्रोतों के अनुसार एनसीईआरटी की किताबों में इसे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा बताया गया है। और इसकी ऊंचाई ये 5540 मीटर की स्टुपेंडस ऊंचाई पर स्थित है। 5540 मीटर, ये तो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंचा है। और ये जोड़ता किसे है? ये लद्दाख को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये प्राचीन रेशम मार्ग मतलब सिल्क रूट की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा थी, जहाँ से यारकंद और काश्कर के लिए कारवां गुजरते थे। और आज के दौर में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपैक के नजदीक होने की वजह से इसकी सामरिक अहमियत कई गुना बढ़ गई है। ये भारत और चीन के बीच एक बहुत ही संवेदनशील बिंदु है। काराकोरम के बाद स्रोतों में बुर्जिल दर्रे का भी जिक्र है। इसका नाम उतना नहीं सुना, लेकिन इसकी कहानी क्या है? बुर्जिल दर्रा एक कह सकते हैं खोई हुई कड़ी की तरह है। अच्छा। ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता था, जो अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का हिस्सा है। अच्छा। 4100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा 1947 से पहले कश्मीर घाटी को गिलगित बल्तिस्तान के सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्रों से जोड़ने वाली एक जीवन रेखा था। और विभाजन के बाद इस रास्ते के बंद हो जाने से न सिर्फ व्यापार रुका, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ते भी टूट गए। ये तो भूगोल के जरिए इतिहास और मानवीय त्रासदियों को समझने जैसा है। हाँ। अच्छा, अब उस दर्रे पर आते हैं जिसका नाम अक्सर खबरों में रहता है, खासकर सर्दियों में, जोजिला दर्रा। हाँ, जोजिला दर्रा। ये कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला प्रवेश द्वार है। ये जास्कर श्रेणी में है ना? जी, जास्कर श्रेणी में 3528 मीटर की ऊंचाई पर। इसकी अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण ये 6 महीने तक बंद रहता था, जिससे लद्दाख का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से लगभग कट जाता था। बिल्कुल। इसका सामरिक महत्व तो 1948 के युद्ध में तब सामने आया जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन बाइसन के तहत पहली बार इतनी ऊंचाई पर टैंक पहुंचा दिए थे। हाँ, टैंक पहुंचाकर इतिहास रच दिया और जोजिला को वापस अपने नियंत्रण में लिया। और अब तो वहाँ सुरंग भी बन रही है, जिससे ये साल भर खुला रहेगा। बिल्कुल। जोजिला सुरंग का निर्माण इसी चुनौती का जवाब है। ये सेना की लद्दाख तक साल भर पहुंच सुनिश्चित करने के साथ साथ वहां के स्थानीय जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। चलिए अब पीर पंजाल श्रेणी के एक और महत्वपूर्ण दर्रे बनिहाल की बात करते हैं। इसका जिक्र अक्सर जम्मू से श्रीनगर जाते हुए होता है। हाँ, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले मुख्य राजमार्ग पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 2832 मीटर। और इसकी सबसे बड़ी पहचान? इसकी सबसे बड़ी पहचान है जवाहर सुरंग, जिसका उद्घाटन 1956 में हुआ था।
ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। और इसने जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच साल भर संपर्क बनाए रखने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। सही कहा। जहां जोजिला सुरंग भविष्य का प्रतीक है, वहीं जवाहर सुरंग आजाद भारत की शुरुआती इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक है। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आ रहा है। शुरुआत में हमने कहा कि एनसीईआरटी के अनुसार काराकोरम सबसे ऊंचा दर्रा है। लेकिन हमारे स्रोतों में एक और नाम का जिक्र है जो इस तथ्य को चुनौती देता है, उमलिंगला दर्रा। ये क्या है? ये जानकारी के लगातार अपडेट होने का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे? नए आंकड़ों के अनुसार पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर में स्थित उमलिंगला दर्रा अब भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। सबसे ऊंचा? इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग 5,799 मीटर यानी करीब 19,024 फीट है। 19,000 फुट से भी ज्यादा। जी। और इसका निर्माण किया है BRO यानी सीमा सड़क संगठन ने, जो भारत के सबसे मुश्किल सीमावर्ती इलाकों में सड़कें बनाने के लिए जाना जाता है। मतलब ये काराकोरम से भी लगभग 250 मीटर ज्यादा ऊंचा है। ये तो कमाल है। सिर्फ यही नहीं, उमलिंगला दर्रे पर बनी सड़क ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीन सीमा के पास के संवेदनशील इलाकों तक सेना की पहुंच को आसान बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा सामरिक कदम है। लद्दाख और कश्मीर के ये दर्रे हमें बताते हैं कि कैसे भूगोल सीधे तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ा है।